नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की सबसे मशहूर और ड्रामेटिक कहानियों में से एक को डिकोड करने वाले हैं, मिस्र की 10 भयंकर विपत्तियां। अब देखिए, अक्सर हम इन्हें बस कुछ भयानक प्राकृतिक आपदाओं की एक लिस्ट मान लेते हैं ना, लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल को एनालाइज कर रहे हैं वो हमें एक अलग ही एंगल दिखाता है। जब मिस्र के राजा यानी फिरौन ने इजरायलियों को आज़ाद करने से साफ मना कर दिया, तो ये विपत्तियां एक के बाद एक बढ़ती चली गईं। ये सिर्फ कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये तो एक तरह का शोडाउन था, मिस्र के उन तथाकथित देवताओं पर सच्चे परमेश्वर की जीत का एक बिल्कुल सुनियोजित प्रदर्शन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे ऐतिहासिक टकराव को 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। पहला, ईश्वरी विपत्तियां। दूसरा, शुरुआती विपत्तियां, लहू और कीड़े। तीसरा, गोशेन का चमत्कार। चौथा, आसमान से बरसता विनाश। पांचवा, आखिरी विपत्ति और फसाह की शुरुआत। और फाइनली छठा, फिरौन की हार और इजरायलियों की आज़ादी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ईश्वरीय विपत्तियां। चलिए समझते हैं कि इस पूरे टकराव का बैकग्राउंड क्या था। अब देखिए, ये जो कुछ भी हुआ वो रातों रात नहीं हुआ था। ये असल में फिरौन की जिद और इजरायलियों को आज़ाद करने से उसके सीधे इनकार का नतीजा था। और ये जो विशाल नंबर 10 है ना, ये इस टकराव के स्केल को दिखाता है। परमेश्वर ने मूसा के जरिए पूरे मिस्र पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 10 खौफनाक विपत्तियां एक के बाद एक भेजी। और जैसा कि हमारा सोर्स टेक्स्ट बताता है, इसका मेन पॉइंट ये था कि ये विपत्तियां कोई रैंडम नेचुरल डिजास्टर नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा, टारगेटेड और ईश्वरीय प्रदर्शन था, ये साबित करने के लिए कि मिस्र के लोग जिन झूठे देवताओं पर इतना भरोसा करते थे ना, वो सच्चे परमेश्वर के सामने पूरी तरह से बेबस और शक्तिहीन थे। और राइट, अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शुरुआती विपत्तियां, जिसमें लहू और भयंकर कीट पतंगों का जिक्र आता है। तो ये था विपत्तियों का पहला फेज, जिसने सच में मिस्र के हर एक नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। जरा इमेजिन कीजिए, शुरुआत होती है जब मूसा अपनी लाठी नील नदी पर मारते हैं। मिस्र की लाइफलाइन मानी जाने वाली ये नदी देखते ही देखते पूरी तरह से खून में बदल जाती है। मछलियां मर जाती हैं और पीने के पानी का भयानक अकाल पड़ जाता है। फिर आती है दूसरी विपत्ति, करोड़ों मेंढक। ये मेंढक पूरे मिस्र में फैलकर लोगों के घरों, बिस्तरों और यहां तक कि खाना पकाने के बर्तनों तक में घुस जाते हैं। और तीसरी विपत्ति में जैसे ही हारून लाठी से धूल पर मारते हैं, तो मिस्र की सारी धूल जुओं और कुटकियों में बदल जाती है। और ये कीड़े इंसानों और जानवरों को बुरी तरह काटने लगते हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट? अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो हम भाग 3 में देखेंगे, गोशेन का चमत्कार और भयंकर महामारियां। यहां से कहानी में एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आता है, और वो है अलगाव यानी सेपरेशन का चमत्कार। इसे ध्यान से समझिएगा। एक तरफ तो पूरा मिस्र खतरनाक मक्खियों के झुंडों से बुरी तरह जूझ रहा था, और इसके साथ ही मिस्रियों के सारे पालतू जानवर, चाहे वो घोड़े हों, गधे, ऊंट हों या गाय बैल, एक बहुत ही भयंकर बीमारी से मरने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ गोशेन देश, जहां इजरायली रहते थे, वहां एक भी मक्खी नहीं गई और उनका एक भी जानवर नहीं मरा। मतलब पूर्ण सुरक्षा का एक एकदम साफ और जीता जागता सबूत। इसी फेज में आती हैं छठी विपत्ति, फोड़े। मूसा भट्टी की राख हवा में उड़ाते हैं, जिससे मिस्र के लोगों और जानवरों के शरीर पर बेहद दर्दनाक फोड़े फुंसियां निकल आती हैं। अब सोर्स में एक बहुत ही कमाल का डिटेल दिया गया है। फिरौन के जो जादूगर अब तक मूसा को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे ना, वो इस बीमारी और दर्द के कारण मूसा के सामने खड़े तक नहीं हो सके। वो पूरी तरह हार गए थे। अब आते हैं भाग 4 पर, आकाश से विनाश। ये वो फेज था जहां तबाही आसमान से बरसी। विपत्तियों के इस तीसरे फेज में चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो गईं। ये अब सिर्फ कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि सीधा आसमान से बरसने वाली मौत थी। सातवीं विपत्ति के रूप में मिस्र के इतिहास के सबसे भयंकर ओले और उनके साथ आसमान से आग बरसी। जिसने भी इस चेतावनी को इग्नोर किया और घर से बाहर रहा, वो मारा गया, सिवाय गोशेन के, जहां सब सुरक्षित थे। और इसके बाद जो थोड़ी बहुत हरियाली ओलों की मार से बच गई थी, उसे 8वीं विपत्ति ने पूरी तरह खत्म कर दिया। करोड़ों टिड्डियों के झुंड ने पूरे मिस्र को ढक लिया और सब कुछ सफा चट कर दिया। और फिर आता है ये नंबर 3। ये कोई मामूली अंक नहीं है। ये असल में 9वीं विपत्ति के उस दर्दनाक टाइम को दिखाता है, जिसने सच में मिस्र की आत्मा को अंदर तक झकझोड़ कर रख दिया था।
हमारे सोर्स के मुताबिक मिस्रियों के लिए ये एक ऐसा घना, लकवा मार जाने वाला अंधकार था जिसे लिटरली महसूस किया जा सकता था। पूरे 3 दिनों तक कोई मिस्री अपनी जगह से हिल भी नहीं सका, वो बस अंधेरे में कैद होकर रह गए। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट इजरायलियों के घरों में नॉर्मल तरीके से उजाला था। दोनों के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है जो हम भाग 5 में देखेंगे, अंतिम विपत्ति और फसा। ये इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। अब ये ऐतिहासिक टकराव एकदम अपने पीक पर पहुंच चुका था। 10वीं और सबसे खौफनाक विपत्ति, पहलौठों की मृत्यु। आधी रात के समय एक ऐसा वार हुआ जिसने मिस्र के पूरे सिस्टम और लीडरशिप को जड़ से तोड़ दिया। मिस्र के हर घर का सबसे बड़ा बेटा यानी पहलौठा मारा गया। इस भयानक विनाश से कोई नहीं बच सका, यहां तक कि खुद फिरौन का बेटा भी नहीं। और इसे खौफनाक राज से एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा का जन्म हुआ, जिसे हम फसा या पासोवर कहते हैं। टेक्स्ट बताता है कि इजरायलियों को एक मेमने का खून अपने दरवाजों के चौखट पर लगाने के लिए कहा गया था, और जब मृत्यु के दूत ने उस खून के निशान को देखा तो वो उनके घरों को छोड़कर पासोवर कर गया, यानी आगे बढ़ गया, और इस तरह इजरायलियों के पहलौठे सुरक्षित बच गए। फाइनली भाग 6, फिरौन की हार और आज़ादी। वो पल जब ये सारा टकराव खत्म होता है। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे 10वीं विपत्ति के उस भारी विनाश के बाद कहानी अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। फिरौन का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है, वो पूरी तरह हार मान लेता है और कहता है, उठो, मेरे लोगों के बीच से निकल जाओ। सोर्स बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि जब फिरौन ने आखिरकार मूसा के सामने घुटने टेके तो वो पूरी तरह टूट चुका था और रो रहा था। तो ये पूरा प्राचीन वृत्तांत हमें इंसान की जिद और घमंड की कीमत के बारे में क्या सिखाता है? सोचिए, सिर्फ एक राजा के अहंकार और इनकार की वजह से 10 इतनी भयंकर विपत्तियां आईं जिन्होंने एक पूरे के पूरे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि पावर, ईगो और उसके अंजाम का एक बहुत ही गहरा सबक है। आप ही सोचिए, उस जिद की वो कौन सी लिमिट होती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है।